अच्छा जी, ये हमारी ट्रेड चल रही है। मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको M5 में शिफ्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड किस तरह नज़र आ रही है इस वक्त ये ट्रेड प्रॉफिट में आके फ़िलहाल तो जा रही है, यानी इस वक्त हम ब्रेक इवन पे ही हैं। और उसके बाद मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। M15 में हम आते हैं। सबसे पहले ये एक ना H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम एज आ सपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया जो कि सबसे टॉप है। मैंने यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली और मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल बनाई है, यानी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये एक ट्रैप कैंडल है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ली होगी जो कि मार्केट ने SL दे दी यहाँ पे आके, ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करके, सॉरी रेड कैंडल क्रिएट करके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस किया होगा। उसके बाद जो है ना, ये ट्रैप कैंडल के बाद हमारी एंट्री है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको M3 में एक नई चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, उसको स्वीप किया। मार्केट यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करना चाह रही है। अगर ये वाली कैंडल नीचे क्लोज होती है, ऐसे करके कोई सिनेरियो बन सकता है। ये लो है, ये हाई है, और यहाँ पे लो है, ये हाई हो गया स्वीप। मार्केट ऐसे करके चेंज ऑफ करैक्टर करेगी। यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद यहाँ पे दोबारा जाके रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा आके हमारे टारगेट तक आ जाएगी। हमारा ये जो लो है ये फाइनल टारगेट है। अच्छा, इसमें जो हम बुक करने वाले हैं वो मैं आपको PNL दिखा देता हूँ कि हम कितने, हमारा SL थोड़ा सा बड़ा है, 74 पिप का SL है, और हमारा जो TP है वो 168 पिप्स की हमारी जो है ना TP है। अच्छा, इसके बाद जो सिनेरियो है, अगर हम यहाँ पे लॉस करते हैं इसके बाद, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये सारा एरिया ऊपर, ये वाला एरिया है यहाँ पे, यानी लिक्विडिटी पेंडिंग में है इस वक्त, ऑर्डर्स पेंडिंग में है इस वक्त। H1 का एरिया है ये सारा। इसको जूम करके देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये सारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लॉस करते हैं तो हम यहाँ से दोबारा एंटर हो जाएंगे। साइंस देख के ऐसे एंटर नहीं होंगे, हम कोई ना कोई साइन देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हमारी एक एंट्री थी आज, क्योंकि यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है इस वाली जगह पे। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमने वेट किया रीटेस्ट का, मार्केट ने आके रीटेस्ट की है। ये वाली सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दरअसल ये हो गया चौक, चेंज ऑफ करैक्टर। H1 में मैंने इसको शिफ्ट किया, इसको बोलते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने एग्जैक्ट आके हिडन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। ये H1 का है, यानी H1 में आके आपने मार्क करना है, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद हम इसको मार्क करते हैं M5 में। छोटा सा टाइम फ्रेम हमने देखना है कि जैसा हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने ध्यान में रखनी है एक चीज़ हमेशा। ऐसे होगा मार्केट, एक जैसे मैं आपको ऊपर ही बता रहा था, मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाती है, ऐसे करके मार्केट आ रही है, ये वाली लेग, यहाँ पे एक लो है और लो के बाद एक हाई है। उसके बाद मार्केट इस लो को करती है स्वीप, ठीक है। स्वीप करने के बाद जो मार्केट ने इनवर्स क्लोजिंग दी है ऊपर, एंट्री यहाँ से बनती थी, ठीक है। आप अगर एग्रेसिव एंट्री लेना चाह रहे हैं, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। अदरवाइज़ आप वेट करें, यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस करे, रीटेस्ट करे, तो आप दोबारा एंट्री लें। वरना ये सिनेरियो है, मार्केट ने यहाँ पे इस वाली लेग को क्रॉस किया ऊपर, दोबारा मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने टैप किया और आपने यहाँ से दोबारा एंटर हो जाना है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये आपका बनता है फाइनल, कह लें SL थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा आपका, SL हो सकता है आपका बड़ा बन जाए। लेट्स सपोज अगर आप इस कैंडल के बाद एंटर होते हैं, आप अपना SL यहाँ पे रखेंगे कहीं नीचे, और आप अपना रखेंगे TP यहाँ तक, इस हाई तक, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि आप यहाँ पे एंटर हुए हैं, इस लेग में एंटर हुए हैं, तो आप यहाँ तक रखेंगे, इस हाई तक आप अपना फाइनल TP रख सकते हैं।
और यहाँ तक आप रख सकते हैं, जितना आप बढ़ाते जाएं, लेकिन आपने एक क्या कहते हैं एक सूटेबल ही टीपी रखना होता है। आपने लालच में आप खींचते जाएं, उसको बड़ा करते जाएं तो कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक टीपी रखें ताकि मार्केट वहाँ पे पहुँच सके। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट वापस आ जाती है तो हम अब टीपी की वेट कर रहे होते हैं कि यार टीपी हिट हो तो हम एग्ज़िट करेंगे। अच्छा जी, ये हमारी ट्रेड अभी तक चल रही है, हो चुकी है सुबह, जो कि अगला दिन है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट रिट्रेस करने जा सकती है दोबारा मोमेंटम शिफ्ट के बाद, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। हम इसको M5 में शिफ्ट करके देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। यहाँ पर देखें, मार्केट ने यहाँ पे किया है एक तरह का मोमेंटम शिफ्ट, यानी चेंज ऑफ करैक्टर हो गया यहाँ से, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से निकली, रिट्रेस करने गई वहाँ तक, यानी उस ऑर्डर ब्लॉक तक दोबारा गई जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड प्ले की थी। TP1 हमने ले लिया था, जो कि 100 पिप बनते हैं। बहुत अच्छी ट्रेड थी ये, 100 पिप की काफ़ी अच्छी ट्रेड होती है। अगर आप 100 पिप कैप्चर करते हैं तो अगर आपका लॉट साइज छोटा भी है, कह लें कि अगर 0.01 लॉट है तो जिसको हम माइक्रो लॉट कहते हैं, तब भी आप $10 मतलब कि अर्न कर सकते हैं, ठीक है, $10 बुक कर सकते हैं। ये सबसे छोटा लॉट साइज़ है। उसके बाद अगर आपके पास 0.10 है, लेट्स सपोज 0.10 लॉट साइज़ है, ठीक है, तो आपके पास $100 आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लॉट साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। अगर आपका लॉट साइज़ बड़ा है तो आप 100 पिप में $1000 भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद TP2 तक मार्केट नहीं पहुंची, TP1 हमने कर ली है बुक। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक रीज़न और भी है, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है M5 में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसकी वजह से भी मार्केट वापस जा सकती है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम लॉस करते हैं तो हम ये वाला एरिया मूव करेंगे, दोबारा से कैप्चर करेंगे। अभी वहाँ तक मार्केट गई नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉस है इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है स्ट्रक्चर के लिए एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बिगनर हैं या आप किसी भी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। सबसे मेन चीज़ है स्ट्रक्चर जब आपको समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है स्ट्रक्चर में, हमने कौन सी लिक्विडिटी प्ले करनी है, कौन सी लिक्विडिटी प्ले नहीं करनी, यानी लिक्विडिटी है कहाँ से मार्केट मूव कर सकती है दोबारा। उसके बाद जो है ना, हमारी जो मेन रीज़न है वो है H1 में जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम उसको ही प्ले कर रहे हैं। ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया वो, क्योंकि विजिबल नहीं था वो कलर। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया चेंज। अच्छा, ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बॉस। ये मैं लिख के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना, ये हो गया बॉस हमारा, ये हमारा बॉस है। बॉस करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको ही प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट अगर इसको प्ले करती है, ठीक है। ये असल में मेन चीज़ें स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से ब्रेक, और यहाँ से कह लें कि ब्रेक, ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो है ना, यहाँ से हो गया चेंज ऑफ करैक्टर, यहाँ से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ से हो गया स्वीप, ठीक है। वही मोमेंटम शिफ्ट वाला सिनेरियो है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद M5 में ये चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आएगी कि मोमेंटम शिफ्ट कैसे हुआ है। ये देखें, ये लो स्वीप है, हाई ब्रेक है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। यहाँ से हो गया चोक करने के बाद हमने वेट करना होता है। हमने अपनी ट्रेड यहाँ से प्ले की थी, जो कि आपको मैंने जो कल की जो वीडियो थी ना, इसकी जो पार्ट 1 वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे H1 में। तो वहीं से एक ट्रेड प्ले हुई, क्योंकि यहाँ पे हो गया चोक, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। हमने ट्रेस का वेट किया, ट्रेस करने के बाद ये हमारा हाई, यानी ये हमारा हाई जो टारगेट था, ठीक है। और ये सारा सिनेरियो है।
आप लोग कमेंट सेक्शन, अगर 10 लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं स्ट्रक्चर, तो मैं स्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मुझे रिस्पांस मिले आया कि जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे, वो स्ट्रक्चर रख दें। अगर 10 लोग भी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो मैं उस पर ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर आप समझ लेते हैं तो आप कह लें कि आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी है। अगर एक इस तरह कोई स्ट्रक्चर है तो आप कहाँ एंटर होंगे और क्यों एंटर होंगे, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये कह लें कि मेजर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब माइनर स्ट्रक्चर आता है तो चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स हो जाती हैं, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं इस चीज़ को समझना। सेम चीज़ें यही हो रही होती हैं हर वक्त मार्केट में, लेकिन इस सिनेरियो को समझना जब टफ होता है ना तो फिर बंदा फंस ही जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है। ये तो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात आती है तो फिर हम हो जाते हैं ट्रैप, ठीक है। उस ट्रैप से बचने के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जस्ट 10 लोग लिख दें स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ट्रेड कहाँ पे प्ले करनी है, आप लोगों ने मार्केट में कहाँ एंटर होना है। हर जगह पे हमने एंटर नहीं होना, ठीक है। हर गुजरती गाड़ी जो हमारे लिए नहीं होती।